एनसीटी के दिनांक 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन के आधार पर केवीएस पीआरटी 2018 की जो वैकेंसी थी उसमें बीएड अभ्यर्थी चयनित हुए थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में भी बीएड अभ्यर्थी चयनित है और बिहार के छठे चरण की बात करें तो वहाँ पर भी बीएड अभ्यर्थी चयनित है और भी कुछ एक राज्य में बीएड ऑलरेडी चयनित है। लेकिन उस नोटिफिकेशन में 6 माह का ब्रिज कोर्स 2 साल के अंदर करने की बात कही गई थी। हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के बाद से जो क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट की थी उस पर 8 अप्रैल 2024 को जजमेंट देते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जिनकी ज्वाइनिंग 11 अगस्त से पहले हो चुकी है वो इस बीएड होते हुए भी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में पूरी तरीके से सेफ होंगे। और 1 साल का समय दिया था जो एनसीटी है उनको कमिटी बना करके और ये जो 6 माह का ब्रिज कोर्स है उसका करिकुलम जारी करने के लिए 1 साल के अंदर कोर्स नहीं करना था 6 माह का, बल्कि 1 साल का समय दिया गया था एनसीटी को। अब अगर हम लोग देखें तो अब हम लोग नवंबर लास्ट में हैं और अप्रैल में जब ये जजमेंट दिया गया था तो मोस्टली अगर हम लोग देखें तो 4 महीने का समय बचा हुआ है और इन 4 महीनों में 8 महीने का समय बीत चुका है। 8 महीने के समय में अभी तक एनसीटी ने कोई भी रोड मैप जारी नहीं किया या फिर यूँ कह लें कोई भी कोर्स और किसी भी, क्योंकि कोई संस्था ही तो कराएगी, एनसीटी तो कराएगी नहीं, तो किसी संस्था को ऑथराइज करना पड़ेगा जैसे एनआईओएस ने 2017 में कराया था। तो इस प्रकार का किसी भी संस्था को अभी मान्यता नहीं दी गई है और ना ही इस कोर्स का कोई करिकुलम जारी हुआ है। इसको लेकर के केवीएस पीआरटी 2018 में जो चयनित बीएड अभ्यर्थी हैं उनके प्रमोशन को लेकर के मामला फंसा हुआ है। उनका प्रमोशन रोक दिया गया, इंक्रीमेंट वगैरह सारी चीज़ें होल्ड पर हैं, क्योंकि जब आप बीएड हैं और 6 माह का ब्रिज कोर्स नहीं किए हैं तो आपको अप्रशिक्षित के तौर पर काउंट किया था केवीएस ने। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी कुछ एक राज्य हैं जहां पर इस प्रकार के एक्शन हो चुके हैं कि जो बीएड कैंडिडेट ऑलरेडी हैं जिनको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल के जजमेंट के हिसाब से सेव किया है उनको अप्रशिक्षित मानते हुए जो ट्रेंड डीएलएड कैंडिडेट होते हैं उनसे सैलरी उनको कम दिया जा रहा है, क्योंकि अभी वो अनट्रेंड है जब तक कि 6 माह का ब्रिज कोर्स ना कर लें। इसी प्रकार का एक आदेश जमुई बिहार से जारी हुआ है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा। देखिए इसमें यह कहा गया है, देखिए ये 23 नवंबर 2024 को पत्र जारी हुआ है, आप यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह देख सकते हैं, तो आप पूरी तरीके से इस लेटर पर विश्वास कर सकते हैं। इसमें यह कहा गया है छठे चरण, जो बिहार में छठे चरण की भर्ती हुई थी, में नियुक्त बीएड योग्यताधारी नियोजित शिक्षक वर्ग 1 से 5 का 2 वर्ष सेवा पूर्ण होने के उपरांत प्रशिक्षित वेतन का निर्धारण इस कार्यालय द्वारा किया गया। समीक्षा उपरांत यह पाया गया कि बीएड योग्यताधारी नियोजित शिक्षक को वर्ग 1 से 5 के लिए 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत ही प्रशिक्षित वेतनमान अनुमानित किया जा सकता है। उक्त परिप्रेक्ष्य में अधो हस्ताक्षरी से इन सभी शिक्षकों का किया गया वेतन निर्धारण को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। इन्हें अप्रशिक्षित वेतन के रूप में वेतन निर्धारण का आदेश दिया जाता है। संबंधित प्रखंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि संबंधित शिक्षकों का सेवा पुष्ट का पुनः निर्धारण करते हुए अधो हस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। देखिए वहाँ पर बिहार में क्या है कि 2 साल का प्रोबेशन पीरियड था, उसके बाद से सैलरी जो है वो निर्धारित होती है एक तरीके से फिक्स टीचर के रूप में। अब वहाँ पर जो डीएलएड वाले हैं उनको तो एक तरीके से ट्रेंड टीचर का दर्जा देते हुए उनकी सैलरी निर्धारित की गई, लेकिन बीएड वालों की सैलरी जो निर्धारित करनी है, जो पहले उनको मिल रहा था अनट्रेंड वाला, वही वाला मिलता रहेगा। नया सैलरी अभी नहीं मिलेगा। नया सैलरी कहने का मतलब सैलरी मिलेगा, लेकिन ट्रेंड वाली जो सैलरी होती है वो वाली नहीं मिलेगी। अभी अनट्रेंड टीचर के तौर पर उनको काउंट किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब 8 अप्रैल का जजमेंट दे दिया और बावजूद इसके एनसीटी का अभी कोई भी धरातल पर इस प्रकार का कोई कोर्स लॉन्च नहीं हुआ है, किसी संस्था को मान्यता नहीं दिया गया है, और अगर तय समय सीमा में ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो इसके लिए क्या अभ्यर्थी जिम्मेदार होंगे? नहीं। इस प्रकार का अगर आपको याद हो तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आया था उससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो बीएड चयनित अभ्यर्थी हैं वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए थे, ये कहते हुए कि राज्य सरकार हमारा चयन के 2 साल के भीतर हमारा 6 माह का ब्रिज कोर्स कंडक्ट नहीं करा रही है। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस समय एनसीटी और राज्य सरकार को अपना आंसर काउंटर फाइल करने के लिए बोला, जहां पर एनसीटी ने अपना आंसर काउंटर फाइल ये किया कि अभी कोई भी मान्यता प्राप्त संस्था नहीं है जो कि 6 माह का ब्रिज कोर्स कंडक्ट कराए। राज्य सरकार ने अपना पक्ष ये रखा कि जब संस्था ही अवेलेबल नहीं है तो हमारे हाथ बंधे हुए हैं, जब तक एनसीटी किसी को ऑथराइज नहीं करेगी, कोर्स को अप्रूवल नहीं देगी, तब तक हम नहीं करा सकते चाहकर भी। इन सब के बाद से
पूरी तरीके से जो कैंडिडेट थे, जो बीएड वाले कैंडिडेट थे, उनके फेवर में फैसला आया, ये कहते हुए कि चूंकि ये राज्य सरकार का विषय है और रेगुलेटरी अथॉरिटी का विषय है, यहाँ पर कैंडिडेट कुछ नहीं कर सकते। तो अगर भविष्य में जाकर के कोई भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि इनका 6 माह का कोर्स बहुत ज़्यादा डिले होता है, तो इसके लिए कैंडिडेट जिम्मेदार नहीं होंगे, बल्कि संबंधित संस्था, रेगुलेटरी अथॉरिटी और राज्य सरकार जिम्मेदार होगी और इनको कोर्स कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। ये माननीय हाईकोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कहा था। अब ये जो जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, एनसीटी का जिस तरीके से रवैया है, कोर्स अभी तक लॉन्च ना होना या फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर भी 8 महीने बीत जाना, अभी तक कोई उसका जमीनी धरातल पर कोर्स ना आ पाना, इससे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर ये मामला फिर से कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में पहले इनको सेफ कर दी है और कोर्स कराने की जिम्मेदारी जो है वो रेगुलेटरी अथॉरिटी और संबंधित सरकार की है। तो यहाँ पर कैंडिडेट का कोई भी अहित नहीं होगा केवल इस बेस पर कि कोर्स उन्होंने नहीं किया है। हाँ, जब तक वो कोर्स नहीं करेंगे तब तक उनका वेतन एक तरीके से जो ट्रेंड टीचर का होता है वो रोका जा सकता है, अनट्रेंड वाला जो वेतन है वो दिया जा सकता है। हालांकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अभी इस तरीके की चीज़ें नहीं है। जैसे केवीएस में देखेंगे तो उनका इंक्रीमेंट रोका गया, प्रमोशन रोका गया। बिहार में देखेंगे तो अभी जो फिक्स टीचर की सैलरी होती है जो कि डीएलएड वालों को मिल रही है वो बीएड वालों को नहीं मिल रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में स्टार्टिंग से ही इनको डीएलएड के बराबर ही लगभग सैलरी मिल रही है। तो यहाँ पर चीज़ें अभी फेवरेबल है बीएड के कंडीशन में। उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन भविष्य में जाकर के अगर सभी राज्यों के द्वारा, सभी संस्थाओं के द्वारा, सभी रिक्रूटमेंट एजेंसीज के द्वारा इस प्रकार का फैसला लिया गया तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार पर भी इस प्रकार का दबाव बन सकता है और वो भी अनट्रेंड वाला टीचर यहाँ पर एक तरीके से आदेशित कर सकती है। तो इसलिए जो भी बीएड अभ्यर्थी 69,000 में चयनित हैं वो ब्रिज कोर्स को लेकर के संबंधित संस्था जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उस पर दबाव बनाइए कि जल्द से जल्द ये कोर्स लॉन्च किया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से अन्य राज्यों में वेतन हो रहे हैं, केवीएस ने जिस तरीके से प्रमोशन और इंक्रीमेंट रोका हुआ है, उनका इंपैक्ट उत्तर प्रदेश में भी पड़ सकता है। हालांकि ये नहीं होगा कि आपकी जॉब चली जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी हाईकोर्ट का इस प्रकार का जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेशित किया था यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी एनसीटी और राज्य सरकार, और अगर केंद्रीय स्तर की कोई भर्ती है तो वहाँ पर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी। उम्मीद करता हूँ आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।